कतर में अपने 8 पूर्व सैनिकों को कैसे बचाएगा भारत? मोदी सरकार ने दे दी कतर को चेतावनी। डिप्लोमेटिक तरीके से क्या अमेरिका की होगी एंट्री? आखिर इजराइल के लिए अपने 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा कैसे होता देख सकता है भारत? कतर में 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत में बवाल मचा है। विपक्षी मोदी सरकार को घेर रखे हैं, तो वहीं अब भारत सरकार कूटनीति के रास्ते के जरिए अपने 8 सैनिकों को बचाने की तैयारी कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सरकार अदालती फैसलों का इंतजार कर रही है, तब सजा पाए सभी भारतीयों को काउंसलर एक्सेस मिलती रहेगी। पर इसकी संभावनाएं क्षीण है, क्योंकि इस मामले में कोई कानून मददगार नहीं होगा। दरअसल ये सभी भारतीय पिछले साल अगस्त महीने में कतर की हिरासत में हैं। सरकार की अनेक कोशिशों के बावजूद उन आरोपों की सटीक जानकारी भारत सरकार को नहीं मिल सकी है। केवल आकलन है कि उन्होंने कतर की पनडुब्बी परियोजना की जासूसी की और सच्चाई सामने आना शेष है। यह भी पाया गया है, यह भी कतर का कहना है कि वो इजराइल के लिए जो है वो भारतीय सेना के 8 जवानों पूर्व सैनिकों ने इजराइल के लिए जो है वो कतर की पनडुब्बी परियोजना को इजराइल के साथ साझा किया है। अब इस पूरे मामले में जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और पिछले 1 सालों से जेल में रखा गया था, जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है, जिसके बाद भारत में तहलका मचा है। अब विपक्षी पार्टियों से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक मोदी के कूटनीति और विश्व गुरु होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आखिर क्यों जटिल होता चली जा रही है प्रोसेस? दरअसल भारत के पास केवल डिप्लोमेटिक वेपन है, जिसके सहारे वो भारतीयों को बचाने की कोशिश कर सकती है। अंतिम फैसला कतर का ही होगा। इसके पीछे की वजह यह है कि वहां पर राजशाही, असल में कतर में किंगडम शाही है। ऐसे में वहां के किंगडम के पास असीमित शक्तियां हैं। वो चाहे तो भारतीयों को बाइज्जत बरी कर सकते हैं, पर वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने देश की उन्हें भी परवाह है और वे इन आरोपों को सिरे से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जो कतर के अफसरों ने भारतीयों पर लगाए हैं। अब अदालत ने उसी आधार पर फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल जो आरोप बीते साल मीडिया की सुर्खियों में रहे, उसके मुताबिक भारतीयों ने कतर की पनडुब्बी परियोजना की जासूसी की और पूरी जानकारी इजराइल को दे दी। इस समय इजराइल और हमास युद्ध है, और हमास वही संगठन है जिसका दफ्तर कतर में है। उसे कतर सरकार से हर तरीके की मदद मिलती आ रही है। कतर अब अरब लीग का महत्वपूर्ण सदस्य है, जो फलस्तीन की संप्रभुता की वकालत करता रहा है। कतर में अभी भी मुस्लिम कट्टरपंथ मान्य है। भाजपा नेता रही नुपुर शर्मा के पैगंबर साहब के बयान के बाद कतर पहला देश था जिसने खुल करके निंदा की है। ठीक उसी समय कतर के दौरे पर गए उपराष्ट्रपति एक डिनर अचानक रद्द हो गया था। हमास के हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के साथ खड़ा होने की बात कही थी और उस हमले की निंदा की थी। इजराइल वही राष्ट्र है जिसने जासूसी का फायदा मिलने का कथित आरोप है, और यही कारण है कि अब 8 सैनिकों पे जो है वो मौत की तलवार, फांसी की सजा होने की तलवार लटक रही है। लेकिन आपको बता दें, एक्सपर्ट ने जो है वो इस पूरे मामले में एक नई कूटनीतिक रास्ता बताया है, और इस कूटनीतिक रास्ते में तीसरे देश की एंट्री। कई देश में काम कर चुके और लगातार विदेश नीति पर नजर रखने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सतीश मिश्रा का मानना है कि ये मामला बेहद ही संवेदनशील है। भारत सरकार या पीड़ित परिवारों के पास बहुत सीमित कानूनी अधिकार हैं। पूरे मामले में कतर के कानून ही लागू होने हैं, और ना ही इसमें भारतीय कानून लगेगा और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून मददगार होगा। इसी डिप्लोमेटिक तरीके से ही हल किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमास के कब्जे में मौजूद अमेरिका की माँ बेटी को छुड़ाने के लिए अमेरिका ने कतर से मदद ली थी, और आज वे दोनों सुरक्षित हैं। ठीक उसी तरीके से भारत सरकार को भी अपने इन नागरिकों को बचाने के लिए कोशिश करना होगा। कतर सरकार से सीधी बातचीत के जरिए या फिर उसके दोस्त देशों के जरिए वो कहते हैं कि तकलीफ दे है, लेकिन यही सच है, हमारे पास बेहद सीमित रास्ते हैं। रिटायर्ड कर्नल ज्ञान प्रकाश मिश्रा कहते हैं कि इस मामले में भारतीय सेना के हाथ भी बंधे हुए हैं, चूंकि ये सभी पूर्व नौसैनिक सेवा मुक्त होने के बाद निजी तौर पर कतर में काम करने को गए थे, इसीलिए उनका डिफेंस से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये हमारे लिए सैन्य अफसरों के लिए संदेश जरूर है कि देश के बाहर नौकरी के लिए जाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वो कहीं उनके कोई इस्तेमाल के इस रूप में तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा इनका परिवार का जीवन संकट में पड़ सकता है। एक भारतीय और पूर्व सैन्य अफसर होने के कारण संवेदनाएं जो हैं वो हैं। भारतीय 8 परिवारों के साथ हैं, लेकिन भारतीय सैन्य बलों के पास उन्हें बचाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका और कतर के बीच खास करके एक समझौता हुआ था कि वो हमास की चंगुल से अमेरिकी नागरिकों को निकालेंगे, कतर ने मध्यस्थता की थी, जिसके बाद से जो है वो अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा गया था। ठीक उसी प्रकार से भारत के पास भी अमेरिका के साथ पास जाना ही एक रास्ता है। यानी भारत चाहे फिर सऊदी अरब के जरिए या फिर अमेरिका के जरिए जो है वो कतर से और कतर के साथ संबंध बनाए, यानी कतर के साथ कूटनीतिक रास्ते से ही निकाल सकता है।
क्योंकि कतर में राजशाही है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी भड़की हैं। विपक्ष को कहना है कि फिलहाल मोदी का जो है विश्व गुरु की बातें हैं वो आखिर कहाँ गए। तो लगातार विदेश मंत्री इसको लेकर के चेतावनी कतर को दे रहे हैं कि कोई इस तरीके का फैसला न हर कानूनी पेचीदगी जो है वो भारत सरकार लड़ने की तैयारी है ताकि उनको फांसी ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो देखने को मिले, तो कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्या होने वाला है, सुझाव दें। जय हिंद, वंदे मातरम।